हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2। यदि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमको पता होता है सम संख्या क्या होती है जो दो से कटती है, तो हम मान लेंगे क्या x+x+2 x+4 बराबर कितना हमारा दिया है 78। अब यहाँ से x कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4 2 6 बराबर 78। अब यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 72 और x हमारा हो जाएगा 24, क्योंकि 24 इंटू 3=72 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योगफल की खोज के लिए जाने जाते हैं, तो ये है हमारे गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सा योगफल कक्षा में बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यहाँ पे हमारे गर्ल्स कितनी है 1 और बॉयज कितना है 3 गुना यानी 3। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा हमारा 4। अब हमको ऐसी संख्या निकालना है जो 4 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे 4 पंजे 20, एक ही संख्या जो 20 से डिवाइड मतलब 4 से डिवाइड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 20 सही है। बाकी 4 से कोई नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 545 गुणे 545 माइनस 125 गुणे 125 का आउटपुट क्या होगा। हमको पता होता है ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब यहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे, 545 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारा 5 5 10 4 1 5 4 2 6 1 7 4 2 6 1 7 और 5 1 6 670। और दूसरे क्वेश्चन का हमारा कितना है, इसमें घटा देंगे हम 5 5 5 जाए 0, 4 में से 2 जाए 2, 5 में से 1 जाए 4। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 0 लिख लेते हैं। अब 42 सत्ते कितना होता है हमारा 296, यहाँ पे 6 294, 42 सत्ते 294, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, बचे कितना 29। और 42 सत्ते 252, 252 29 जोड़ेंगे कितना हमारा हो जाएगा 281। हमारा नंबर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आम की कीमत 8 रुपया प्रत्येक है जबकि एक अमरूद की कीमत 6 रुपया प्रत्येक है। एक महिला इन फलों पर कुल कितना 52 रुपये खर्च करती है, तो उसने कितने आम और अमरूद खरीदे। इसको हम चेक करेंगे बाई ऑप्शन। अब यहाँ पे आम का कीमत कितना है 8 रुपये, अमरूद की कीमत कितना है 6 रुपये। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या होगा, 8 पंजे 40, 6 दूनी 12, 40 प्लस 12 कितना हो गया हमारा 52। मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई करे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने सही उत्तरों की तुलना में दुगनी गलतियां की हैं। यदि उसने 48 प्रश्नों का हल किया है तो उसने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे कितने हैं और राइट क्वेश्चन कितने हैं। अब यहाँ पे दिया गया सही उत्तरों की तुलना में दुगनी गलतियाँ करी हैं, यानी फर्स्ट 2 है और राइट कितना है हमारा 1। अब हमको निकालना कितना 2 + 3 कितना हो जाएगा 3। अब 3 को 48 से कर देंगे भाग, कितना आ जाएगा हमारा 16। तो पूछा राइट कितना होगा, तो यहाँ पे 16 1 से गुणा करेंगे तो 16 ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का HCF की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2 4 2 होते हैं। इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमको संख्या निकालना है। हम मान ली दो संख्या हमारी A B और A है। इसका फार्मूला होता है 4 गुणे भागफल +2, और जो ये भागफल आएगा इसमें ला के इस पर गुणा करके दूसरी संख्या निकालेंगे। हमारा भागफल और क्रमिक विभाजक 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम गुणा कर देंगे 4 गुणे 4 + 2, 4 चौक 16, 16 2 18। ये हमारा एक संख्या आएगी। यहाँ से अब इसको ला के यहाँ पे रख देंगे, तो 2 गुणे 18 + 4, 18 दूनी 36 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 40। तुम्हारी संख्या क्या हो जाएंगी ए और बी 40 और 18। अब ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं में 4 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो ये सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है 900। हम इसको रख के चेक कर लेते हैं 4 से कटता कि नहीं। 4 दूना 8, 4 पंजे 20 कट गया, 10 से भी कट जाएगा, 12 से 12 दूनी 24, 12 6 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, बचा 6, 12 पंजे 60, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही चेक हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन देखते हैं, 3 मित्र A B C एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं
और क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको इसका लेना है एलसीएम। और 24, 36 और 30 का एलसीएम हमारा होगा कितना, 360। अभी हमको सेकंड में है तो हमको निकालना है मिनट में, यहाँ से हम 60 से भाग दे देंगे। 6 और 36 कितना आ जाएगा हमारा, 6 मिनट। 6 मिनट कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, 26 लोग हिंदी पढ़ते हैं और 29 लोग क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 लोग अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं, 15 लोग हिंदी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं और 12 लोग क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश पढ़ते हैं और 8 लोग 3 तरह के अखबार पढ़ते हैं। तो कितने लोग क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं? तो हम इसको बनाएंगे स्ट्रक्चर बेस से। 1 2 3। अब तीनों हमारा कितना दिया है, 8। ये हम इसको पकड़ लेते हैं हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया क्षेत्रीय भाषा। ठीक, अब हिंदी और इंग्लिश कितना पढ़ रहे हैं, 15 लोग, तो 8 6 14 लोग, तो 8 6 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा 15 लोग पढ़ते हैं, तो 8 7 15। उसके बाद 12 लोग पढ़ते हैं क्षेत्रीय और इंग्लिश, 8 4 12। अब पूछा हमारा कितना है कि क्षेत्रीय भाषा कितने लोग पढ़ते हैं, तो क्षेत्रीय हमारा टोटल कितना दिया है, 29। 29 में से घटा देंगे, 8 4 12, 12 7 19, तो बराबर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 10। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।